सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? फटाफट से मुझे बताएंगे सब लोग वेदर माई वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू एंड वीडियो इज प्रॉपरली विजिबल, येस और नो। प्लीज राइट मी इन द चैट बॉक्स एवरीवन। हाँ जी, सब बच्चे फटाफट से बताएंगे सो दैट वी कैन स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक दैट इज अकाउंटिंग फॉर ज्वाइंट वेंचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम और पूरी एक्सपेक्टेशन है कि एक क्वेश्चन यहां से इस बार आपको पूछा जा सकता है। ऑल राइट, वंडरफुल। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सब बच्चे फटाफट से ज्वाइन करेंगे क्लास को। तो हमारे टॉपिक का नेम है अकाउंटिंग फॉर ज्वाइंट वेंचर। सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है दैट व्हाट डज ज्वाइंट वेंचर मीन्स। अगर हम लोग अभी तक अपनी अकाउंटिंग की बात करें तो हम लोगों ने बहुत बेसिक लेवल से कैसी कैसी अकाउंटिंग सीखी है बचपन से। सर सबसे पहले हम लोगों को अकाउंटिंग सिखाई गई एक सोल प्रोप्राइटर की, एक अकेला इंसान जो अपनी खुद की मेहनत से अपने बिजनेस को थोड़ा थोड़ा करके ग्रो करता रहता है, प्रॉफिट कमाता है, उसका अपना होता है, लॉसेज होते हैं उसके अपने होते हैं, कुछ कैपिटल इंकर करता है, कुछ कैपिटल लगाता है और अपने बिजनेस को चलाता है। फिर हमने इसके बाद कहीं ना कहीं अकाउंटिंग पढ़ी स्कूल लेवल पे पार्टनरशिप, जब उसको अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना होता है और हेल्पिंग हैंड्स चाहिए होते हैं। उसे लगता है कि मैं खुद से सब कुछ नहीं कर सकता और जिस दिन मैं बीमार पड़ जाता हूं, मेरा बिजनेस भी बंद हो जाता है, तो उसने अपने बिजनेस को पार्टनरशिप में कन्वर्ट किया। लेकिन पार्टनरशिप की भी कुछ लिमिटेशंस है। आप लोग उतनी ही कैपिटल लगा सकते हैं जितने 3, 4, 5 पार्टनर के पास कैपिटल है। तो हमने सोचा अब अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करें, तो हमने पार्टनरशिप के बाद कंपनी फॉर्म करी। कंपनी में वी कैन रेज एनी अमाउंट ऑफ मनी थ्रू पब्लिक इशू। हम पब्लिक इशू से बहुत पैसा लोगों से ले सकते हैं और अपनी कंपनी में वही पैसा एज अ कैपिटल और एज अ शेयर कैपिटल हम लोग लगा सकते हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द टॉपिक विच इज वेरी मच सिमिलर, जहां पर दो लोग मिलकर काम करते हैं। एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज ज्वाइंट वेंचर। एज द नेम सजेस्ट, ज्वाइंट का मतलब होता है किसी भी चीज को इकट्ठा करना और कंबाइन करना। सो इट मीन्स कंबाइंड। और कंबाइंड किसको करना है? वेंचर को करना है। वेंचर का मतलब बिजनेस को करना है। आप बिजनेस को स्टार्ट करेंगे अकेले नहीं, किसी के साथ मिलके। और यही आज की रिक्वायरमेंट है। अगर हम लोग आज की रिक्वायरमेंट को अच्छे से स्टडी करें तो हमको दिखेगा कि कोई भी एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस अकेले दम पे स्टार्ट नहीं कर रहा। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। आज हर बिजनेस में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी हो चुकी है, बहुत टेक्निकल थिंग्स हैं जो कोई एक पर्सन अकेला एक्वायर नहीं कर सकता। ही वॉन्ट समबडी एल्स। कोई आईटी डिपार्टमेंट का कोई आईटी स्किल्ड पर्सन चाहिए हो सकता है, कोई मार्केटिंग स्किल्ड पर्सन चाहिए होता है, कोई टेक्नोलॉजिकल स्किल्ड पर्सन चाहिए हो सकता है, कोई अकाउंटिंग फाइनेंस स्किल्ड पर्सन चाहिए हो सकता है। तो मैं ऐसा सोचूं कि मेरे को अकाउंटिंग फाइनेंस का भी सारा ज्ञान है, मैं टेक्नोलॉजी को भी अच्छे से समझता हूं, मैं हर एक चीज को समझता हूं, मैं मार्केटिंग भी जानता हूं, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। बिकॉज अगर मैं सारे काम खुद से करने लग जाऊंगा तो कहीं ना कहीं मैं क्या करूंगा, मैं कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करने लग जाऊंगा अपने कोर एरिया में। बिकॉज आई हैव टू गिव दैट टाइम टू सम अनदर फील्ड ऑल्सो। मुझे अपना जो टाइम है किसी और जगह पर भी लगाना पड़ेगा, उस फील्ड को भी, उस स्किल को भी सीखने में टाइम लगेगा। तो जो मेरे पास ऑलरेडी स्किल्ड एक्वायर है वहां पर मैं टाइम उतना नहीं दे पाऊंगा और मैं कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करूंगा अपने बिजनेस से। और इसी का फायदा मेरे कॉम्पिटिटर उठाएंगे और वो मेरे बिजनेस से बहुत अच्छा काम करेंगे और मैं वहां पर काम नहीं कर पाऊंगा। तो इसी के लिए मैं क्या करता हूं, मैं अपने बिजनेस की अलग अलग एक्टिविटीज के हिसाब से अपने बिजनेस को और लोगों के साथ मिलकर करता हूं, जिससे कि मेरे पास स्किल्स भी वेरिएट हो जाएं, अलग अलग स्किल्स मेरे पास हो जाएं। सब लोग कुछ कुछ कैपिटल लगाएं तो मेरे पास कैपिटल भी आ जाए और साथ में जो हमारा रिस्क है बिजनेस के फॉल होने का, बिजनेस के लॉस को बियर करने का, वो भी क्या हो जाए, वो भी डिवाइड हो जाए। तो बिजनेस के रिस्क को भी मैं इसके साथ क्या कर सकता हूं, डिवाइड कर सकता हूं। सर ऐसा कहां पर होता है? ऐसा हर जगह पर होता है। अगर आप ऑब्जर्व करो, हर जगह पर आज के टाइम पे ज्वाइंट वेंचरशिप बिजनेस खोले जा रहे हैं। तो सर ये ज्वाइंट वेंचरशिप में और पार्टनरशिप में फिर फर्क ही क्या हुआ? पार्टनरशिप में भी तो ऐसे ही होता था, 2 या 2 से ज्यादा लोग इकट्ठे आके पार्टनरशिप बिजनेस में कैपिटल लगाते थे, रिस्क बियर करते थे, प्रॉफिट लॉस बियर करते थे। सो व्हाट इज द डिफरेंस? पार्टनरशिप तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ी हुई है, तो यहां पर कुछ अलग क्या है? देखो जी, जो ज्वाइंट वेंचर बिजनेस होता है ना, पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट, इसको कोई भी एक्ट गवर्न नहीं करता। नो एक्ट गवर्न दिस टाइप ऑफ बिजनेस। इसके ऊपर कोई भी एक्ट नहीं है। नो एक्ट गवर्न दिस बिजनेस। इस बिजनेस के ऊपर कोई भी एक्ट नहीं है। मुझे बताओ जी, क्या पार्टनरशिप बिजनेस के ऊपर कोई एक्ट नहीं है? नहीं सर, उसके ऊपर तो एक्ट है और उस एक्ट का नाम है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं तो हम लोग पार्टनरशिप की अकाउंटिंग करते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा कोई भी एक्ट नहीं है। सेकेंड थिंग,
जो ज्वाइंट वेंचर का बिजनेस किया जाता है, इट इज अ वेरी टेम्पररी फॉर्म ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस सिर्फ उसी टाइम पीरियड तक के लिए किया जा रहा है जितने टाइम पीरियड तक का आपका प्रोजेक्ट है। आपको गवर्नमेंट से कोई प्रोजेक्ट मिला है, आपने खुद से कोई प्रोजेक्ट ढूंढा है, या कोई भी और पर्पस है, आप खुद से कोई नया काम करना चाहते हैं, तो जब तक वो पहला असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता, बस तब तक ही आपका रिश्ता है। वो आपने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया, चाहे किसी दूसरे ने दिया हो या हमारा खुद का ही कोई असाइनमेंट क्रिएटेड हो, उसके बाद हम लोग ये रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं करते। लेकिन जो पार्टनरशिप है, इट इज बेस्ड ऑन गोइंग कंसर्न, वो चलती चली जाती है। उसमें ऐसा नहीं होता कि एक साल पूरा हो गया, पार्टनरशिप भी खत्म हो गई। नो, अगले साल फिर वही पार्टनर है। हाँ, दैट डजंट मीन कि पार्टनरशिप डिसॉल्व नहीं हो सकती, वो डिसॉल्व जरूर हो सकती है, लेकिन हम जब पार्टनरशिप को क्रिएट करते हैं तब हमारी इंटेंशन उसको डिसॉल्व करने की नहीं रहती। और यहां पर तो क्रिएशन के टाइम पे पता होता है कि हमारा आपस में रिश्ता कितने दिनों का है, कितने महीनों का है, कितने टाइम पीरियड का है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। पहले सब लोग साथ साथ जो जो चीजें मैं लिखवा रहा हूं लिखना शुरू करेंगे, बहुत जरूरी है नोटिंग प्रॉपरली करना। तो लिखो भाई सब लोग, एवरीवन स्टार्ट राइटिंग। ज्वाइंट वेंचर is a short term temporary form of business undertaking jointly done या jointly managed by two or more persons who share the profits and losses in an agreed ratio जो भी उनके बीच में रेशियो एग्रीड होगी उस हिसाब से वो प्रॉफिट और लॉसेस यहां पर बियर करेंगे। नोट इट डाउन, नोट दिस डेफिनेशन एवरीवन। ऑल राइट, आगे लिखेंगे मॉडर्न बिजनेसेस requires varied skills, high investment and higher risk। तो मॉडर्न बिजनेस के अंदर क्या है, बहुत स्किल्स चाहिए, बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए और बहुत रिस्क उसके अंदर होता है, एंड हायर रिस्क। सो टू मिटिगेट these risks, often businesses are started इन ज्वाइंट वेंचरशिप। इसलिए बिजनेस को कैसे स्टार्ट किया जाता है, ज्वाइंट वेंचर में स्टार्ट किया जाता है। लेकिन ध्यान रखना, ऐसे बिजनेस टेम्पररी फॉर्म में होंगे। इट कैन बी अ शॉर्ट पीरियड और इट कैन बी इवन अ वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड। तो शॉर्ट और वेरी शॉर्ट पीरियड के अंदर जब आप बिजनेस करते हैं एक पर्टिकुलर असाइनमेंट के लिए, 2 या 2 से ज्यादा लोग ज्वाइंटली मिलते हैं। एक कहता है भाई मैं पैसा लगा सकता हूं, दूसरा कहता है मेरे पास स्किल्स हैं काम करने की। तो दिमाग ने पॉकेट के साथ मिलके एक बिजनेस करा। पॉकेट का मतलब पैसे के साथ मिलकर। मेरे पास दिमाग है लेकिन पैसा नहीं है, किसी के पास पैसा है लेकिन बिजनेस चलाने का माइंड सेटअप नहीं है, तो हम दोनों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया। मतलब हम लोगों ने क्या किया, ज्वाइंट वेंचरशिप में बिजनेस किया। ऑल राइट, हम लोगों ने ज्वाइंट वेंचरशिप के अंदर बिजनेस स्टार्ट किया। तो ऐसे बिजनेस कहां पर देखे जाते हैं सर? हमने तो कभी नहीं देखे, आपने बिल्कुल देखे हैं। बिल्कुल आपके आसपास ऐसे बिजनेस हो रहे हैं। आओ जी देखते हैं क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं ज्वाइंट वेंचर बिजनेस के। एग्जांपल्स ऑफ ज्वाइंट वेंचर बिजनेसेस। ज्वाइंट वेंचर को हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे जेवी।
हाँ जी, क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं ज्वाइंट वेंचर बिजनेसेस के, क्या एग्जांपल हो सकते हैं? सब बच्चे मुझे सोच के बताएंगे। देखो जी, मैं हूं एक कॉन्ट्रैक्टर और मुझे गवर्नमेंट से एक टेंडर मिला, मुझे गवर्नमेंट से एक टेंडर मिला। उस टेंडर को कंप्लीट करने का उन्होंने मुझे पीरियड दिया जस्ट अ मंथ। उन्होंने मेरे को उस टेंडर को कंप्लीट करने का पीरियड दिया जस्ट अ मंथ। तो मुझे लग रहा है कि भाई ये 1 महीने का टाइम तो बहुत कम है, मैं कैसे इस टेंडर को कंप्लीट करूं, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करूं, इस असाइनमेंट को कंप्लीट करूं। तो मुझे लग रहा है कि मुझे शायद वो असाइनमेंट मैं कंप्लीट ना कर पाऊं, और अगर मैं वो कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा तो मुझे आगे का कोई भी और असाइनमेंट गवर्नमेंट नहीं देगी। तो मैं क्या करता हूं, अपना खुद का काम जो मुझे मिला हुआ है उसको मैं किसी को साथ में लेकर चलता हूं और किसी को अपने साथ मिला लेता हूं उसी असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए। मैं उसको बोलता हूं ऐसा ऐसा मुझे टेंडर मिला है और मुझे लग रहा है कि मैं अकेले दम पे काम नहीं कर पाऊंगा, तो आप भी मेरे साथ मिल जाओ और हम दोनों मिलकर गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट का एक छोटा सा असाइनमेंट है इसको कंप्लीट करते हैं। तो जब मैं किसी को अपने साथ लेकर चलूंगा और उस असाइनमेंट को कंप्लीट करूंगा, दैट मीन्स मैं ज्वाइंट वेंचर कर रहा हूं, क्योंकि मैंने कोई उसके साथ परमानेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करा कि हर बार असाइनमेंट मिलेगा, हर बार तुम्हें अपने साथ लगाऊंगा। नहीं, इस बार मेरे पास टाइम कम है इसलिए मैं किसी की मदद ले रहा हूं, किसी को अपने साथ लेकर इस असाइनमेंट को कंप्लीट कर रहा हूं। कल को जब मुझे गवर्नमेंट से वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिलेगा, वो टेंडर प्राइस मिलेगा, उसमें से कुछ पार्ट जो भी हमारा एग्रीड हुआ होगा मैं उस सेकंड पर्सन को दे दूंगा। सर और कहां ऐसे काम होते हैं? और लेट सपोज मुझे एक मूवी बनानी है, तो आप समझ सकते हैं जब मूवी बनती है तो किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट नहीं होता कि मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं पूरी लाइफ टाइम। कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर बोले किसी एक्टर को कि पूरी लाइफ टाइम आप ही के साथ सारी मूवी बनाऊंगा, ऐसा नहीं होता। अभी बात सिर्फ एक मूवी की हो रही है। हाँ, वो हिट होती है, सुपर हिट होती है, उसके बाद देखा जाएगा कि भाई एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर और एक्टर का कॉम्बिनेशन ऐसा बन गया कि वो बार बार उसको दोबारा से एक और मूवी या पार्ट 2 या कुछ और बनाना चाहते हैं। अभी बात एक ही मूवी की हो रही है, आगे की बात हमें नहीं पता। तो क्या होता है जनरली आज के टाइम में जो मूवीज क्रिएटर्स होते हैं उनकी मूवी बनाने में बहुत इन्वेस्टमेंट लगती है, करोड़ों रुपए लगते हैं। और करोड़ों रुपए लग जाएं और उसके बाद पता चला फ्राइडे को मूवी क्या हो गई, बिल्कुल फ्लॉप हो गई, तो बहुत ज्यादा हम लोग नुकसान में चले जाते थे, लॉसेस में चले जाते थे। तो इसको भी मिटिगेट करने के लिए, इससे पार पाने के लिए, इससे बचने के लिए क्या किया गया, अब मूवीज को भी ज्वाइंट वेंचरशिप में बनाया जाता है। मतलब एक प्रोड्यूसर होगा लेट सपोज नॉर्थ का और एक प्रोड्यूसर होगा हमारा साउथ का, और दोनों मिलके एक मूवी को बनाएंगे। ऐसे पास में बहुत सारी मूवीज बनी है, आपने देखी होंगी। अभी जो बाहुबली मूवी आई थी वो भी इसी प्रोड्यूसरशिप पे बनी थी कि उसमें 2 प्रोड्यूसर थे। अभी भी मूवी आई आदि पुरुष मूवी, उसमें भी ऐसे ही था। तो जो बहुत बिग बजट की मूवी होती है उसके अंदर प्रोड्यूसर इतना बड़ा रिस्क कई बार नहीं लेता और वो सोचता है मुझे कोई और भी प्रोड्यूसर मिल जाए। और उसमें वो एक चीज और करते हैं, 1-2 एक्टर रखेंगे नॉर्थ के, मतलब हमारे बॉलीवुड के, और 1-2 एक्टर रखेंगे साउथ के, जिससे कि पैन इंडिया, पूरे इंडिया में उस मूवी का क्रेज बढ़ जाएगा, व्यूवरशिप बढ़ जाएगी और मूवी को देखने के लिए लोगों की भीड़ और बढ़ेगी। तो जो खर्चे हैं वो इजीली निकलेंगे और हम अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो हमने अपना रिस्क भी कम कर लिया क्योंकि 2 प्रोड्यूसर आ गए मूवी को प्रोड्यूस करने, और हमारी रिटर्न भी बढ़ने की क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। तो इन सब तरीके के जब हम काम करते हैं, मतलब हम काम कैसा कर रहे हैं, ज्वाइंट वेंचर में काम कर रहे हैं। और ज्वाइंट वेंचर इससे भी छोटा हो सकता है भाई, मूवी को भी बनाने में 6 महीना, 8 महीना, 1 साल तो लग ही जाएगा। इससे भी छोटा बिजनेस क्या हो सकता है ज्वाइंट वेंचर का। मुझे किसी ने बोला कि सर आप ना, मेरे पास पैसा बहुत है, आप मेरे को लैंड दिलवा के दो, प्रॉपर्टी डीलर का आप मेरे लिए काम करो, मुझे लैंड दिलवा के दो। और मैं आजकल बहुत बिजी चल रहा हूं और मुझे लगा अगर मैंने उसको, जो पर्सन मुझे लैंड दिलवाने के लिए बोल रहा है, आज मैंने लैंड ना दिलवाई तो हो सकता है वो आगे भी मेरे से लैंड ना ले और मेरा उसके साथ रिश्ता ही खत्म हो जाए, जो मैं अच्छा प्रॉफिट कमा सकता हूं। एक एक्टिविटी, एक असाइनमेंट अच्छे से ना करने की वजह से वो आगे के भी मुझे असाइनमेंट ना दे। तो मैं अपने किसी नॉन डीलर को बोलता हूं भाई मैं अब चल रहा हूं आजकल बिजी, तो ये काम है मिस्टर इनको कुछ दिन अपने साथ घुमा दे, कुछ लैंड वगैरह दिखा दे, कुछ दिलवा दे। उन्हें तो यही लगेगा कि मेरे ही तुम हो पर्सन और मैं ही दिलवा रहा हूं, और कल को ये बहुत काम देंगे और फिर हम लोग देखेंगे आगे भी कैसे काम करना है। तो हम लोग तब भी ज्वाइंट वेंचरशिप में जा सकते हैं। ये बातें सबको क्लियर हुई, यस और नो? यस एवरीवन, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू क्या होता है ज्वाइंट वेंचर बिजनेस? फटाफट से सब लोग मुझे बताएंगे चैट बॉक्स में। यस सर,
ऑल राइट, तो चलते हैं हम लोग आगे और लिखेंगे सब लोग एग्जाम्पल्स ऑफ ज्वाइंट वेंचर बिजनेसेस में। फर्स्ट एग्जाम्पल, जो हम लोगों ने सारे एग्जाम्पल अभी यहां पर डिस्कस किए उन्हीं को लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी इन्हीं के ऊपर बेस्ड होते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, रोड्स, फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस एसेट्रा, ओके जी। सेकंड, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर अ पर्टिकुलर सीजन। अभी सीजन स्टार्ट होने वाला है विंटर का, तो भाई विंटर के सीजन में बस स्टार्टिंग में आपको किसी ने बोला कि मुझे परचेजिंग करा दो, मुझे 1-2 करोड़ का सामान दिलवा दो, उसके बाद आपको कोई उसको सामान नहीं दिलवाना। एक ही बार भाई जब 1-2 करोड़ का सामान ले लेगा तो वो अपना बिजनेस कर सकता है। एक ही बार तो इतनी शॉपिंग करनी है, इतनी उसको यहां पर बाइंग करनी है, तो आपने उस असाइनमेंट को एक टेम्पररी फॉर्म में लिया कि ठीक है मैं आपके साथ 10-12 दिन घूम लूंगा और आपको सारी शॉपिंग करवा दूंगा, परचेजिंग करा दूंगा, जो आप सामान अपने बिजनेस में रखेंगे और आपका बिजनेस बहुत अच्छे से चलेगा। तो अगेन इट्स अ जॉइंट वेंचर टाइप ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट, प्रोड्यूसिंग अ फिल्म। कोई फिल्म प्रोड्यूस करते हैं तो भी उसके अंदर आपको मोर देन 1 प्रोड्यूसर चाहिए हो सकते हैं, जो एक जॉइंट वेंचर में मूवी बनती है। नेक्स्ट, परचेज एंड सेल ऑफ लैंड, शेयर्स एक्सेट्रा। शेयर्स के लिए भी कोई आपको बोल सकता है कि भाई मेरे पास पैसा बहुत है लेकिन नॉलेज नहीं है कि कौन से शेयर खरीदें कौन से नहीं खरीदें, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं लाइक अ ज्वाइंट वेंचरशिप बिजनेस। वो आपको कॉन्ट्रैक्ट देंगे कि मेरा इतना अमाउंट आपको अच्छे से इन्वेस्ट करवाना है और मैं भी अपने साथ कुछ टीम इकट्ठी कर लूंगा, मैं आप लोगों को अपने साथ रख लूंगा। मुझे पता है आप लोग को भी छोटी छोटी नॉलेज धीरे धीरे सीएम में करते करते हो जाती है, तो मैं आप ही को अपने साथ रखूंगा और बोलूंगा इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ो, बताओ मुझे कंपनी में कितना दम है। आप बताएंगे और हम लोग मिल के किसी के लिए काम करेंगे, तो हम भी क्या कर रहे हैं, आपस में ज्वाइंट वेंचर बिजनेस कर रहे हैं। उनका काम हो जाएगा, फिर मैं आपको थोड़ी बोलूंगा मेरे साथ बैठो इन चीजों का एनालिसिस करो, बस हमारा रिश्ता वहीं तक था। चलो जी, ये बात सबको समझ में आ जाती है, यस और नो? हाँ जी। तो आओ जी कुछ फीचर्स की बात करें। ज्वाइंट वेंचर बिजनेस के क्या क्या फीचर्स होते हैं, ऑल्दो वो भी हम लोगों ने बातचीत करके डिस्कस कर लिए, स्टिल राइट इट डाउन। फीचर्स ऑफ ज्वाइंट वेंचर बिजनेस, फीचर्स ऑफ ज्वाइंट वेंचर बिजनेस। सबसे पहले ये बहुत ही टेम्पररी पर्पस के लिए या बहुत ही टेम्पररी टाइम के लिए किया जाता है। सो इट इज डन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। एक काम है पर्टिकुलरली जिसके लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं, एक ऑब्जेक्टिव है, कोई टाइम पास करने के लिए नहीं हुए, कुछ काम करना है, एक छोटा सा असाइनमेंट है। सो इट इज डन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस एंड हेंस हैज अ शॉर्ट ड्यूरेशन। इसलिए इसकी ड्यूरेशन क्या होती है, बहुत छोटी होती है। हाँ जी, पार्टनर्स इन ज्वाइंट वेंचर, क्या बोलते हैं हम लोग इनको, पार्टनर्स इन ज्वाइंट वेंचर आर कॉल्ड एज क्या बोलते हैं हम लोग इसको, आर कॉल्ड एज को-वेंचरर्स। शॉर्ट में हम लोग इसको बोलेंगे सीवीज। अब ये आपका वो रेज्यूमे वाला सीवी नहीं है, ये सीवी का मतलब है को-वेंचरर। ओके जी, तो ज्वाइंट वेंचर के अंदर जो आपके साथ लोग जुड़े होंगे आप उनको क्या बोलेंगे, को-वेंचरर्स बोलेंगे। चलो जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट को-वेंचरर्स मे और मे नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल। वो कंट्रीब्यूट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। ओके जी, हो सकता है अगर आप ज्वाइंट वेंचर का काम कर रहे हो, ऐसा काम है जिसमें पहले आपको पैसा लगाना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको प्रोड्यूसिंग अ फिल्म की बात कही, तो पहले पैसा लगाएंगे तब जाके तो मूवी बनेगी। लेकिन कुछ काम ऐसे हो सकते हैं जिसमें पैसा नहीं लगाना आपको स्टार्टिंग में, आपको बल्कि पैसा मिल जाएगा। जैसे कि मुझे अगर रोड बनानी है तो मुझे गवर्नमेंट पहले ही कुछ एडवांस देगी,
या फिर मुझे और भी कुछ काम करना है, किसी के लिए लैंड परचेज करनी है, तो उसने भी मुझे एडवांस दे रखा है कि मुझे लैंड दिखाओ, आपको इधर उधर मेरे साथ घूमना पड़ेगा, तो पकड़ो ये 50,000 रुपए। तो पहले ही पैसा आया हुआ, अपनी पॉकेट से पैसा नहीं लगाना। तो इट कैन बी कि को वेंचर को पैसा लगाना पड़े और या फिर को वेंचर को नहीं भी लगाना पड़े। और जो मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया था, कभी कभी क्या होता है, भाई मेरे पास बहुत पैसा है लेकिन मेरे को बिजनेस करने का टाइम नहीं है या फिर मेरे पास वो स्किल्स नहीं है, तो मैंने कोई स्किलफुल पर्सन अपने साथ इकट्ठा कर लिया, अपने साथ मिला लिया। अब वो दूसरा पर्सन पैसे थोड़ी लगाएगा, वो तो अपनी नॉलेज लगा रहा है, स्किल लगा रहा है, पैसे मैं लगा रहा हूं। तो एक को वेंचर ने पैसे लगाए और दूसरे ने अपनी स्किल्स लगाई। तो जरूरी नहीं है कि सारे को वेंचर यहां पर कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट करें। चलो जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ज्वाइंट वेंचर बिजनेस हैज नो नेम। इनका कोई नाम नहीं होता। इनका कोई, जैसे हमारी कंपनी का कोई नाम होता है XYZ लिमिटेड, फर्म का नाम होता है मैसर्स XYZ, यहां पर ऐसा कोई नेम नहीं है। यहां आपके इंडिविजुअल लेवल पे नेम हो सकते हैं। को वेंचर 1 का नाम मोहन, को वेंचर 2 का नाम रोहन, सोहन, वो हो सकते हैं, वो तो सर नाम होंगे ही किसी के कुछ ना कुछ। लेकिन आपके ज्वाइंट वेंचर बिजनेस का कोई नाम है? आंसर इज नो। आपके बिजनेस का कोई भी यहां पर नाम नहीं होता। और जैसे ही आप ज्वाइंट वेंचर में उस असाइनमेंट को कंप्लीट करते हैं, आपका ज्वाइंट वेंचर शिप या बिजनेस अपने आप डिसॉल्व हो जाता है। सो ज्वाइंट वेंचर कम्स टू एन एंड व्हेन असाइनमेंट इज कंप्लीटेड। असाइनमेंट या जो प्रोजेक्ट आपको मिला था वो क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। ओके जी, ऑल राइट। तो इसके बाद नेक्स्ट लिखो, नो एक्ट गवर्न्स ज्वाइंट वेंचर बिजनेस। कोई इसके ऊपर एक्ट नहीं बना हुआ जिसके हिसाब से आपको सारी कंप्लायंसेस करनी है। हाँ जी, नोट इट डाउन एवरीवन, फटाफट से सब लोग नोट डाउन करेंगे। देन वी विल स्टार्ट विद कि कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनती हैं किसी भी ज्वाइंट वेंचर बिजनेस के लिए। चलो जी, चलते हैं भाई सब लोग फटाफट से आगे। एंड पुट द हेडिंग अकाउंटिंग फॉर ज्वाइंट वेंचर। अकाउंटिंग फॉर ज्वाइंट वेंचर। तो प्राइमरीली यहां पर जो अकाउंटिंग है वो दो बेसिस में की जाती है, या फिर हम यूं कहें दो मेथड्स के हिसाब से की जाती है। और वो दो मेथड्स क्या क्या हैं? फर्स्ट मेथड इज जब हमारा बिजनेस शॉर्ट ड्यूरेशन का होगा, और सेकेंड मेथड जब शॉर्ट का नहीं होगा बल्कि वेरी शॉर्ट का होगा। ओ माय गॉड, वेरी शॉर्ट का मतलब बहुत ही कम टाइम का, शायद कुछ दिनों का, 2 दिन का, 3 दिन का, 1 हफ्ते का। तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे अकाउंटिंग करेंगे, वो चीजें हमको यहां पर समझनी है। तो फटाफट से लिखेंगे, देयर आर टू डिफरेंट मेथड्स। देयर आर two different methods of accounting. There are two different methods of accounting in joint venture. पहला, when separate set of books are maintained. Separate set of books का मतलब है अलग अलग सेट बनेंगे और दोनों पार्टीज को, को वेंचरर 1 को और को वेंचरर 2 को सेंड कर दिए जाएंगे। व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड। एक सेट नहीं बनेगा, 2 सेट बनेंगे और वो दोनों सेट दोनों को वेंचरर के पास मिल जाएंगे जब अकाउंटिंग हो चुकी होगी। एंड सेकेंड, व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर नॉट मेंटेन्ड। अभी कोई यहां पर सेट नहीं बन रहे, दोनों अपनी बुक्स में अपने आप अकाउंटिंग करेंगे।
व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर नॉट मेंटेन्ड। तो अगर मैं आपको यह बताऊं कि कौन सा मेथड थोड़ा सा फॉर्मल है, थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड है, तो वो है पहला वाला मेथड। क्योंकि जब आप सेट बना रहे हो बुक्स का तो उसमें प्रॉपरली अकाउंटिंग कर रहे हो, कहीं ना कहीं थोड़ी सी मेहनत ज्यादा कर रहे हो। लेकिन जब सेट ही नहीं बन रहा और मुझे किसी को अकाउंटिंग भेजनी ही नहीं है, तो मैं तो जो मर्जी करूं, जैसे मर्जी करूं, रफ ड्राफ्ट भी बनाऊंगा तो भी चलेगा। एक्ट वैसे ही गवर्न नहीं करता ज्वाइंट वेंचरशिप को। तो जब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन्ड होती हैं, पहले हम लोग आज की क्लास में उसको डिस्कस करने वाले हैं, और फिर देखेंगे टाइम बचेगा तो सेकंड मेथड ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे, नहीं तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आओ जी, पहले हम लोग चलते हैं मेथड नंबर 1 पे। व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड, व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड। हां जी, जब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन होती हैं तो आपको कहीं ना कहीं कुछ प्रॉपरली ऑर्गेनाइज तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओपन करने होते हैं, कुछ न्यू अकाउंट्स ओपन करने होते हैं। वो क्या क्या होते हैं वो हम लोग यहां पर समझेंगे, और ऑलरेडी वो हमने कहीं ना कहीं अकाउंटिंग में देखे हुए हैं, पढ़े हुए हैं। देखो जी, मुझे अब किस किस चीज का हिसाब चाहिए होगा। एक तो मुझे ज्वाइंट वेंचरशिप कंप्लीट होने के बाद प्रॉफिट चाहिए कि मेरे ज्वाइंट वेंचरशिप में कितना प्रॉफिट लॉस निकल के आया, और मुझे यह पता चलना चाहिए कि एक को वेंचर ने दूसरे को वेंचर को कितने रुपए वापस करने हैं। हो सकता है किसी ने ज्यादा रुपए लगाया हो, किसी ने कम लगाया हो, प्रॉफिट लॉस की एक रेशियो है, उसी हिसाब से बटेगा पैसा। तो कितना किसने किसको पैसा वापस करना है वो देखेंगे, और एंड में देखेंगे आपके पास जो भी पैसा आ रहा है उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस की गई है कि नहीं की गई। तो यहां पर हम लोग कितने अकाउंट्स ओपन करते हैं, लिखो फटाफट से। फॉलोइंग अकाउंट्स नीड्स टू बी ओपन्ड या नीड्स टू बी मेंटेन्ड। पहला, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। इट इज जस्ट लाइक अवर बिजनेस अकाउंट। अब आप कोई भी बिजनेस की बात करो, चाहे वो आपका पार्टनरशिप बिजनेस है, कंपनी का बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, कुछ भी है। तो जैसे हम लोग अपने सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाते थे, ये बिल्कुल वही है, बस नाम बदल गया, शक्ल बदल गई, काम बिल्कुल वही है। और क्या करेंगे सर, और हम लोग बनाएंगे को वेंचरर्स के अकाउंट। जैसे हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे, अलग अलग पार्टनर की कैपिटल का हम लोग अकाउंट बनाते थे, बिल्कुल उसी की तरीके से हम लोग यहां पर भी क्या करेंगे, को वेंचरर्स के अकाउंट बनाएंगे। एंड लास्ट, वी हैव टू ओपन वन ज्वाइंट बैंक, जिससे कि क्लैरिटी रहे और ट्रांसपेरेंसी रहे। कोई इस ज्वाइंट वेंचरशिप का पैसा पर्सनल लेवल पे ना ले ले। तो हम लोग हर एक पैसा, हर एक खर्चा इस न्यू बैंक अकाउंट में ओपन करके लेंगे, और इस ज्वाइंट बैंक का जो एक्सेस है वो दोनों को वेंचरर के पास होगा। वो कभी भी बैंक स्टेटमेंट देख सकते हैं, तो कभी भी आपके साथ कोई भी गलत चीज नहीं होगी। आपको बिल्कुल यहां पर क्लैरिटी मिलेगी, कोई भी यहां पर फ्रॉड नहीं हो सकता। अदरवाइज क्या होगा, अगर आपने कोई भी अकाउंट ओपन नहीं करा अलग से, तो आपको क्लाइंट ने पैसे दिए और आपने पर्सनल अकाउंट में ले लिए। फिर दूसरे को वेंचरर ने पूछा, बताओ जी कितने पैसे मिले थे, आपने कुछ भी अमाउंट बता दिया, और जब उसने कहा मुझे तो बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, तो आपने कहा मेरा सेविंग अकाउंट पर्सनल होता है, मैं उसको किसी के साथ भी शेयर नहीं करता, एंड यू हैव दैट राइट। सेविंग अकाउंट की स्टेटमेंट आपको किसी से भी शेयर नहीं करनी होती एज सच, और अगर आप किसी को मना भी करते हैं तो कोई आपको किसी भी एक्ट के हिसाब से, हालांकि यहां पर तो कोई एक्ट ही गवर्न नहीं करता, किसी भी रीजन की वजह से फोर्स या प्रेशराइज नहीं कर सकता। इसलिए हम लोग कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, ज्वाइंट बैंक अकाउंट, जिसमें सारी क्लैरिटी रहे, पैसे का आना पैसे का जाना सब इसी में होगा। और इस बैंक अकाउंट को हम लोग क्लाइंट को शुरू में दे के रखेंगे कि आपको जो भी पैसा डालना है इसी अकाउंट में आप डालेंगे, हमको भी जो खर्चे करने हम भी इसी अकाउंट से करेंगे। तो सारे खर्चे मतलब पेमेंट और रिसीट आपको इस अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, दिख जाएगी, और हमारे लिए बड़ा सिंपल हो जाएगा अकाउंटिंग करना और प्रॉफिट और लॉस को डिटरमाइन करना। चलो जी, अब हम लोग देखते हैं अलग अलग ट्रांजैक्शंस के लिए यहां पर क्या क्या एंट्रीज हम लोग करने वाले हैं। सो राइट इट डाउन। अकाउंटिंग एंट्रीज आर डन एज फॉलोज। कैसे अकाउंटिंग एंट्रीज की जाती हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जैसे हम लोगों ने पार्टनरशिप अकाउंटिंग में एंट्री सीखी या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप में सीखी, वही है, बस उसका यहां पर कुछ ना कुछ नेम चेंज हो जाएगा। जैसे पार्टनर्स को अब हम लोग बोलेंगे सीवी, को वेंचर, हम लोग बिजनेस को बोलेंगे ज्वाइंट वेंचर, बस इसी बेसिस पे हमको यहां पर एंट्री करनी है। तो पहली एंट्री की हम लोग बात करें,
फर्स्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय अ को-वेंचरर। एक को-वेंचरर ने बिजनेस में, ज्वाइंट वेंचरशिप में पैसा लगाया इनिशियली, 10,000 रुपए दे दिए ज्वाइंट वेंचर बिजनेस को कि चलो जी 10,000 रुपए बिजनेस में लगाता हूं, कुछ सामान आएगा तभी तो बेच पाएंगे। तो उसने सामान खरीदने के लिए 10,000 रुपए लगा दिए। सोचो 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 क्या एंट्री होनी चाहिए। हम खुद ही सोच के अपनी सारी एंट्रीज क्रिएट कर सकते हैं। बिजनेस में क्या आया? बिजनेस में आ गया पैसा। तो पैसा आने का मतलब ज्वाइंट बैंक अकाउंट आपका बढ़ जाएगा। ओके जी, क्या बढ़ जाएगा? ज्वाइंट बैंक अकाउंट। तो ज्वाइंट बैंक को डेबिट करेंगे। ऑल्दो पहले क्या होता था, बैंक अकाउंट को डेबिट करते थे, तो अब बैंक का ही नाम क्या हो चुका है? ज्वाइंट बैंक अकाउंट। और ज्वाइंट बैंक अकाउंट आया तो उस पर्टिकुलरली को-वेंचरर की कैपिटल बढ़ गई। जब कोई पार्टनर बिजनेस में पैसा लगाता था तो क्या एंट्री करते थे? सर एंट्री करते थे हम लोग बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट, जब सी एडमिट होता था एज अ पार्टनर। बिल्कुल वही काम कर रहे हैं। बैंक का नाम हो गया ज्वाइंट बैंक और सीज कैपिटल अकाउंट की जगह जो को-वेंचरर ने पैसा लगाया होगा उसका नाम आ जाएगा टू को-वेंचरर अकाउंट। ये देखो जी, मन की आंखों से देखो, आपको बिल्कुल सेम जर्नल एंट्री यहां पर होती हुई दिखेगी। हां जी, क्या ये एंट्री सबको क्लियर है? यस और नो? क्लियर है सबको? यस और नो? प्लीज रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। यस सर जी, यस सर, वेरी वेरी गुड भाई। ऐसे ही हमको सारी एंट्रीज पे ग्रिप करनी है अच्छे से, और एंट्रीज अगर हमें समझ में आ गई तो ऑब्वियसली कोई भी अकाउंटिंग का टॉपिक टफ नहीं हो सकता। बस एंट्रीज पे ही आपको अच्छी सी ग्रिप होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट, गुड्स सेंट बाय को-वेंचरर आउट ऑफ हिज ओन स्टॉक। आउट ऑफ हिज ओन स्टॉक। अब भाई को-वेंचरर अपने खुद का बिजनेस तो कर ही रहा था, उसने कहा अब मैं को-वेंचरशिप में भी आ चुका हूं किसी के साथ, तो उसमें भी सामान चाहिए, स्टॉक चाहिए, तो क्यों ना मैं अपने ही बिजनेस का स्टॉक उस ज्वाइंट वेंचरशिप बिजनेस में लगा दूं। तो ज्वाइंट वेंचरशिप को क्या मिला सर? स्टॉक मिला। लेकिन यहां पर अब हम लोग कोई अकाउंट नहीं ओपन कर रहे कि मैं स्टॉक को डेबिट कर दूं। मुझे तो यहां टेम्पररी सॉर्ट ऑफ अकाउंटिंग करनी है। अगर मैं अकाउंट ही ओपन करता रहूंगा तो बंद कैसे करूंगा? इतने सारे अकाउंट ओपन हो जाएंगे। तो जब मेरे बिजनेस में स्टॉक आया, सामान आया, कौन लाया? सर को-वेंचरर एक लेके आया। लिखा ना, गुड सेंट बाय को-वेंचरर। आपने ज्वाइंट वेंचर बिजनेस या बैंक अकाउंट से कहीं मार्केट से नहीं खरीदे, एक को-वेंचरर ने ही अपने बिजनेस से स्टॉक उठा के इस बिजनेस में लगा दिया। तो इसका मतलब बिजनेस में कुछ आया का मतलब कम्स इन। तो कम्स इन किसको करते हैं? रियल अकाउंट में डेबिट वर्ड कम्स इन। स्टॉक आ रहा है, स्टॉक इज अ रियल अकाउंट, एसेट है स्टॉक, तो डेबिट वर्ड कम्स इन के रूल के हिसाब से हम ज्वाइंट वेंचर को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और ये जो स्टॉक आया है ये को-वेंचरर का आया है। को-वेंचरर एंड में जब हिसाब किताब करेगा इस स्टॉक के भी कहीं ना कहीं पैसे एडजस्ट करेगा। तो हमको इस को-वेंचरर के अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। हमें उसके अकाउंट को बढ़ाना पड़ेगा कि भैया उसका पैसा आया हुआ है, फ्यूचर में हमें इसको ये पैसा देना पड़ेगा। जैसे कोई पार्टनर बिजनेस में कुछ भी लगाता है, हम पार्टनर की कैपिटल अकाउंट बढ़ा देते हैं, अगर वो लेके जाता है बिजनेस से तो कम कर देते हैं। ऐसे यहां पर को-वेंचरर बिजनेस में स्टॉक लाया हमने, उसकी कैपिटल क्या कर दी? बढ़ा दी। एज सिंपल एज दैट। चलो जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक्सपेंसेस पेड बाय को-वेंचरर। एक्सपेंसेस पेड बाय अ को-वेंचरर। अब क्या हुआ भाई? एक को-वेंचरर ने बिजनेस के खर्चे खुद कर दिए, हालांकि ये ऑब्जेक्टिव बिजनेस का है। तो सर बिजनेस भी तो को-वेंचरर का है, लेकिन वो मिलकर है बिजनेस, एक को-वेंचरर का नहीं है। लेकिन कोई ऐसा खर्चा आया, कोई पैसे मांगने आ गया, तो हम उसको ये बोलते हैं कि बाद में आना। नहीं, मेरे पास पैसे पड़े थे, मैंने अपने पैसे दे दिए, बिजनेस में से नहीं दिए, अपने खुद के पैसे दे दिए मैंने। उस पर्सन को तो कहीं ना कहीं पेमेंट करें, और वो तो यहां से जाए, बेचारा परेशान हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? ज्वाइंट वेंचर में एक्सपेंस हुआ तो ज्वाइंट वेंचर को डेबिट करेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और हमारे पास से क्या चला गया? सर हमारे बिजनेस से तो पैसा नहीं गया, एक को-वेंचरर के पॉकेट से पैसा गया, तो क्रेडिट करेंगे को-वेंचरर के अकाउंट को, ज्वाइंट बैंक को क्रेडिट नहीं करेंगे। ज्वाइंट बैंक को तब क्रेडिट करेंगे जब ज्वाइंट वेंचर के बिजनेस से पैसा जा रहा होगा। यहां पर एक को-वेंचरर एक्सपेंस पे कर रहा है, तो दोनों में डिफरेंस है। ओके जी,
चलो जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज मटेरियल्स परचेज्ड आउट ऑफ जेवी फंड्स। अब देखो क्वेश्चन ने क्लियर कर दिया, ट्रांजैक्शन ने क्लियर कर दिया, ज्वाइंट वेंचरशिप के फंड्स में से मटेरियल खरीदा बिजनेस को चलाने के लिए, मतलब ज्वाइंट वेंचर के बैंक अकाउंट से यहां पर मटेरियल खरीदा गया है। तो मटेरियल का मतलब सामान आ रहा है तो डेबिट करेंगे, ज्वाइंट वेंचर में सामान आ गया, ज्वाइंट वेंचर डेबिट। अब ये कोई को वेंचर ने सामान नहीं दिया, ये बिजनेस ने खुद ही खरीदा है अपने ज्वाइंट बैंक अकाउंट से, तो क्रेडिट किसको करेंगे? ज्वाइंट बैंक को। एंट्री विल बी ज्वाइंट वेंचर डेबिटेड टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट। फटाफट से यहां तक सब लोग करेंगे नोट डाउन। हाँ जी, तो मटेरियल परचेज किया हमने ज्वाइंट वेंचर के फंड से, तो ज्वाइंट वेंचर को डेबिट किया और ज्वाइंट बैंक को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, हाँ जी, नेक्स्ट वी हैव एक्सपेंसेस मेड बाय ज्वाइंट वेंचर फंड्स। अब जो खर्चा कर रहे हैं वो ज्वाइंट वेंचर के फंड से कर रहे हैं, मतलब बिजनेस से ही कर रहे हैं। ये कोई पर्टिकुलरली को वेंचर पेमेंट नहीं कर रहा, बिजनेस पेमेंट कर रहा है। तो क्या एंट्री होगी? ज्वाइंट वेंचर का खर्चा है तो ज्वाइंट वेंचर को डेबिट करेंगे, और ज्वाइंट वेंचर को डेबिट करेंगे तो क्रेडिट किसको करेंगे? क्या को वेंचर को करेंगे? नहीं, को वेंचर तो पेमेंट कर ही नहीं रहा। कौन कर रहा है? बिजनेस खुद कर रहा है। तो क्रेडिट करेंगे ज्वाइंट बैंक अकाउंट को। आपका ज्वाइंट बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सिक्स्थ, फॉर गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अब आपने ज्वाइंट वेंचर में जो इतना सामान इकट्ठा किया था उसको बेच दिया, किसमें? कैश में। तो क्या होगा? सर कैश में बेचेंगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट बढ़ेगा। तो ज्वाइंट बैंक को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ज्वाइंट बैंक डेबिटेड। और क्या चला गया बदले में? सर गुड्स चलेगा, स्टॉक चला गया। तो देखो जब स्टॉक आया था तब भी हमने स्टॉक डेबिट नहीं किया, हमने तो ज्वाइंट वेंचर डेबिट किया था। तो जब स्टॉक जा रहा है तो भी हम लोग किसको क्रेडिट करेंगे? ज्वाइंट वेंचर को ही क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री विल बी ज्वाइंट बैंक डेबिटेड टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। चलो जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सेवंथ, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अब जिसके लिए हम काम कर रहे थे, चाहे वो गवर्नमेंट हो या कोई और कंपनी हो या कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल हो, जो हमें पैसा दे रहा है, उससे हमने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमें मिल गया, या कुछ उसके लिए बेचा है तो सेल प्राइस मिल गया, रिसीव्ड, हमको ये मिला। और किस फॉर्म में? मे बी इन फॉर्म ऑफ कैश। या तो उन्होंने कैश में ही पेमेंट करी, कैश मतलब कैश बैंक, या फिर शेयर्स के फॉर्म में भी वो पेमेंट कर सकते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, ये कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट इस कंडीशन में देती है कि आप हमारा काम करो लेकिन हम बदले में आपको पैसा नहीं देंगे, हम बदले में आपको शेयर्स देंगे, क्योंकि उन्हें अपने शेयर भी तो बिकवाने हैं।
आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, स्कूल लेवल की ही बात कर रहा हूं, डोंट थिंक कि सर अभी तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हमने पढ़ी नहीं है। उसमें हमने पढ़ा होगा इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। शेयर इश्यू करती हैं कंपनी और कैश के बदले में। तो यहां पर भी वही हो रहा है, कंपनीज ने आपसे कुछ काम करवाया और बदले में आपको क्या दे दिए, शेयर्स दे दिए। तो हमको क्या मिला, यहां पर शेयर मिला या हमें कुछ पैसा मिला। तो कुछ भी मिलेगा तो क्या एंट्री करेंगे, देखो अगर तो आपको पैसा मिला तो आप डेबिट कर दोगे ज्वाइंट बैंक को, ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिटेड। और अगर आपको शेयर्स मिल गए तो शेयर्स को डेबिट करोगे। जब कंपनी शेयर इशू करती है तो कंपनी के लिए लायबिलिटी होती है, इसलिए वो क्रेडिट करती है टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बहुत बार किया होगा। लेकिन हमको तो शेयर्स एज एन एसेट मिल रहे हैं, लाइक एन इन्वेस्टमेंट मिल रहे हैं, तो मैं शेयर्स को क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। या शेयर मिल गए और किस लिए मिले, बिजनेस से मिले, तो क्रेडिट किसको करेंगे, टू ज्वाइंट वेंचर। नोट इट डाउन एवरीवन। सर जेवी फंड जेवी बैंक अकाउंट ही है क्या, देखो जेवी फंड का मतलब होता है ज्वाइंट वेंचर के पास जो पैसा है। अब मुझे बताओ भाई, आप पैसा अपना कहां पर रखते हो, सर बैंक अकाउंट में रखते हैं। तो ये भी ज्वाइंट वेंचर है, जिसका फंड कहां पर लगा हुआ होगा, ज्वाइंट बैंक अकाउंट में होगा। इसलिए हम लोग ज्वाइंट बैंक अकाउंट ओपन करके वहां से सारी एंट्रीज को करते हैं। ऑल राइट, नोट डाउन करेंगे भाई सब बच्चे फटाफट से, फिर हम लोग आगे की एंट्रीज डिस्कस करेंगे, फिर कुछ लेजर अकाउंट एंड देन वी विल स्टार्ट विद अवर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। चलो जी, आई होप यू ऑल हैव नोटेड टिल ट्रांजैक्शन नंबर 7। नाउ कम टू नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, 8th ट्रांजैक्शन, कमीशन और सैलरी, कमीशन और सैलरी टू को वेंचरर। आपने कमीशन या सैलरी ड्यू करी, को वेंचरर को देनी पड़ेगी। तो देखो जस्ट लाइक पार्टनरशिप बिजनेस, जस्ट लाइक पार्टनरशिप बिजनेस, कोई भी चीज अगर हमें पार्टनर को देनी होती थी इन फॉर्म ऑफ कैश बैंक या किसी ट्रांजैक्शन की वजह से हमें उसको पैसे उससे लेने होते थे, क्या हम इमीडिएटली पैसों में डील करते थे या बोलते थे ये लेना देना तो पूरे साल चलता रहेगा, साल के एंड में देखेंगे कि कितने पैसे पार्टनर को देने हैं या उससे लेने हैं, ऐसा करते थे। यस सर, बिल्कुल ऐसे ही करते थे। तो यहां पर भी ऐसे ही करेंगे, हर एक चीज के लिए पार्टनर को साथ साथ पैसा नहीं देते रहेंगे या को वेंचर को पैसा नहीं देते रहेंगे, बस हम रिकॉर्ड करेंगे कि इस ट्रांजैक्शन के लिए ज्वाइंट वेंचर बिजनेस ने को वेंचर को देना है, इस ट्रांजैक्शन के लिए ज्वाइंट वेंचर बिजनेस ने को वेंचर से लेना है। तो एंड में सारा प्लस माइनस होकर पता चलेगा कि को वेंचर को अल्टीमेटली पैसा मिलना है या उसने ज्वाइंट वेंचर बिजनेस को देना है। तो बिल्कुल वही काम अभी भी हो रहा है। अब यहां पर क्या कह रहे हैं, कमीशन और सैलरी को वेंचर की बनती है। भाई उन्होंने मेहनत करी है, सामान बेचा तो कमीशन मिलेगी और पूरे दिन रात काम कर रहे हैं तो उनकी यहां पर सैलरी भी बनती है। तो ज्वाइंट वेंचर बिजनेस पैसे देगा, दे नहीं रहा अभी, फ्यूचर में देगा। तो मैं यहां पर अभी ज्वाइंट बैंक से पेमेंट नहीं करूंगा, मैं यहां क्या एंट्री करूंगा, ये बिजनेस के लिए तो खर्चा है तो डेबिट करना पड़ेगा, लेकिन नाम उस खर्चे का नहीं लिखेंगे, सैलरी डेबिट कमीशन डेबिट नहीं लिखेंगे, ज्वाइंट वेंचर को डेबिट करेंगे। और ये पैसा किसको मिलेगा, को वेंचर को। तो को वेंचर की मैंने कैपिटल को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। मैंने यहां पर टू ज्वाइंट बैंक इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी मैं पेमेंट नहीं कर रहा, वो सेटलमेंट का पीरियड सबसे एंड में आता है, एंड में देखेंगे कितना अमाउंट हमने पे ऑफ करना है। चलो जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट अनसोल्ड गुड्स टेकन ओवर बाय को वेंचरर। देखो पहले एक को वेंचरर ने अपने बिजनेस से गुड्स लगाए थे, मटेरियल लगाया था, पढ़ा था ना हमने। ये देखो कहां पर गया, ये देखो ये रहा, गुड्स सेंट बाय को वेंचरर आउट ऑफ हिज ओन स्टॉक। उसने अपने स्टॉक से, को वेंचरर ने ज्वाइंट वेंचर बिजनेस में सामान लगाया था। अब वो इसका उल्टा कर रहा है। अब वो क्या कर रहा है, जो सामान बिका नहीं है, अनसोल्ड है, उसको टेकन ओवर कर रहा है। वो कह रहा है यहां पर बिक तो रहा नहीं, इससे बढ़िया मैं अपने दुकान पे या अपने खुद के बिजनेस में इसको बेच लूं। तो अब वो यही सामान उठा के वापस लेकर जा रहा है। तो जब उसने सामान लगाया था तो हमने उसकी कैपिटल को बढ़ाया था,
कि बिजनेस ने जो को वेंचर को पेमेंट करनी होगी, क्योंकि को वेंचर पैसा लगा रहा है, मटेरियल लगा रहा है, अब तो वो मटेरियल लेके जा रहा है, तो हमें उसके अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। को वेंचर को करेंगे डेबिट, और क्या हुआ, बिजनेस से चला गया स्टॉक, तो क्रेडिट किसको करेंगे, टू ज्वाइंट वेंचर। बिल्कुल 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 उसकी हमने कर दी है यहां पर रिवर्स एंट्री। आगे चलते हैं नेक्स्ट 10th ट्रांजैक्शन। अगर शेयर्स लेके चले गए कोई को वेंचरर, अब हमको क्लाइंट ने शेयर्स की फॉर्म में पेमेंट करी, तो शेयर्स हमारे ज्वाइंट वेंचर बिजनेस में तो आ गए थे, लेकिन एक को वेंचरर ने कहा मुझे शेयर खरीदना बहुत पसंद है, मुझे शेयर की इन्वेस्टमेंट बहुत पसंद है, मुझे ये सारे शेयर्स दे दो, तुम कहीं और पैसे ले लेना या कुछ और एडजस्टमेंट कर लेना, शेयर्स मुझे दो मैक्सिमम, तो ले जा भाई। तो जब कोई को वेंचरर शेयर लेके जाएगा तो उसका अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ये उसका कैपिटल अकाउंट है, नथिंग एल्स। उसकी कैपिटल को कम कर दिया कि तेरे से पैसे लूंगा मैं, एंड में एडजस्टमेंट करूंगा, आज तू शेयर ले जा, और बदले में बिजनेस से क्या गया, वही शेयर्स गए। अभी जो शेयर्स आए थे ना, आए थे तो हमने डेबिट किया था, यस सर बिल्कुल डेबिट किया था, ये देखो शेयर्स आए थे हमारे पास तो हमने क्या किया था, डेबिट। और अब बिजनेस से शेयर्स जा रहे हैं एक को वेंचरर के घर, तो हमने शेयर्स को अब क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। एंट्रीज को समझना बहुत जरूरी है। अकाउंटिंग को हम एंट्रीज से ही चलाते हैं, रन करते हैं। अगर हमारी अकाउंटिंग एंट्रीज में ग्रिप है, बिलीव मी वी कैन एक्सेल इन अकाउंटिंग फील्ड, अकाउंटिंग सब्जेक्ट। आप लोग सीएम में क्वालिफाई करने के बाद भी किसी अकाउंटिंग इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहां पर भी आपको ऐसी ही एंट्रीज करनी पड़ेंगी। ओनली थिंग डिफर्स इज, यहां पर आप लोग पेपर पेन मोड में एंट्री कर रहे हैं, वहां पर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग होगी, लेकिन वो एंट्रीज कहीं ना कहीं आपको खुद से भी क्रिएट करने वाली हो सकती है। कोई न्यू ट्रांजैक्शन अकर हो गई कंपनी के अंदर, तो क्या कहेंगे, सर ये तो हमने सिलेबस में नहीं पढ़ा था, हम कैसे एंट्री करें। नो, आपको एंट्रीज खुद से क्रिएट करनी आनी चाहिए। आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं उसमें एंट्री समझाई जा रही है। इट्स नॉट लाइक दैट कि बस उतना ही लिमिटेड आपको चीजें समझनी है, कुछ कुछ चीजें आउट ऑफ बॉक्स आपको खुद से सोचनी पड़ेगी। यू हैव ऑल द नॉलेज ऑफ ऑल प्रिंसिपल्स, कब किस चीज को डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं, कैसे एंट्री को ट्रीट करते हैं। अब उसी की नॉलेज लेके आपको खुद से एंट्रीज को एनालाइज करके डेबिट क्रेडिट करके क्रिएट करना आना चाहिए। ठीक है सर, बात समझ में आ जाती है। आगे चलते हैं। सो नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज ट्रांजैक्शन नंबर 11। ट्रांजैक्शन नंबर 11 इज इफ शेयर्स आर सोल्ड इन द ओपन मार्केट। हमने कहा भाई शेयर्स अपने पास रख के कोई फायदा नहीं है, वैल्यू वगैरह कम हो गई तो दिक्कत आ जाएगी, डर लग रहा है हमें। हम तो पहले ही चाहते थे कि हमारा जो क्लाइंट है वो हमें पैसा दे, लेकिन उसने शेयर दे दिया, तो हमने कहा कोई बात नहीं, शेयर्स इसने दे दिया, इसको आज ही बेच डालते हैं, और हमको पैसा चाहिए, हम दोनों को वेंचरर को उसको पैसों में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या होगा, अब शेयर्स बिकेंगे जब मार्केट में तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो क्या बढ़ जाएगा, ज्वाइंट बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा। तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट को करेंगे डेबिट, और क्या चला जाएगा बदले में, वही शेयर्स चले जाएंगे, बिक जाएंगे। ओके ओके ओके, तो आई होप ये भी ट्रांजैक्शन आपको, एंट्री आपको बिल्कुल क्लियर होगी। बहुत ही सिंपल सिंपल हम लोग यहां पर एंट्री कर रहे हैं। एक चीज आ रही है, पैसा आ रहा है, और एक चीज जा रही है, शेयर्स आपके बिजनेस से जा रहे हैं जो अभी आए थे। आगे चलते हैं। फॉर प्रॉफिट ऑन ज्वाइंट वेंचर। अब ज्वाइंट वेंचर बिजनेस से अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो क्या एंट्री करेंगे भाई, सर प्रॉफिट होगा तो ये कहीं ना कहीं को वेंचर को मिलेगा, और को वेंचर को मिलेगा तो उनकी कैपिटल क्रेडिट होगी। तो एंट्री क्या होगी, ज्वाइंट वेंचर डेबिटेड, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू सीवी अकाउंट, या बल्कि मैं 2CV1 2CV2 लिखता हूं क्योंकि दोनों को ही मिलेगा। ये तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक को वेंचर को तो प्रॉफिट मिल रहा है और दूसरा कह रहा है मेरे को तो लॉस बियर करना पड़ गया। प्रॉफिट होगा तो दोनों के लिए होगा, लॉस होगा तो दोनों के लिए होगा, इसलिए 2CV1 एंड 2CV2। सिमिलरली फॉर लॉस ऑन ज्वाइंट वेंचर, अगर लॉस हो गया, लेट्स सपोज लॉस में आपने यहां पर बिजनेस किया, तो अब आपको वो सफर करवाना पड़ेगा इन को वेंचरर को, तो एंट्री क्या होगी, सो देन एंट्री विल बी CV1 अकाउंट डेबिटेड, CV सेकेंड अकाउंट डेबिटेड टू ज्वाइंट वेंचर, टू ज्वाइंट वेंचर। नोट इट डाउन एवरीवन।
चलें आगे। यस सर, बिल्कुल आगे चलते हैं। नोट करेंगे सब लोग पहले इसको अच्छे से। चलो जी, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। नाउ कम टू, आई होप आप सब लोगों को नोट्स मिल चुके हैं, सारे क्वेश्चंस मिल गए हैं। तो देखते हैं सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एवरीवन कम टू दिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या कह रहा है भाई फर्स्ट क्वेश्चन? A and B enter into a joint venture sharing profits and losses in the ratio of 3:2। तो A और B एक ज्वाइंट वेंचर बिजनेस में एंटर करे जिनका प्रॉफिट लॉसेस रेशियो कितना है? 3:2। A ने परचेज करे हैं गुड्स जिसकी कॉस्टिंग है 2 लाख रुपए, और B ने सोल्ड कर दिए इन गुड्स में से 95% गुड्स कितने के? 2.5 लाख रुपए के। 95% अभी बेचे हैं, 5% नहीं बेचे। A is entitled to get 1% कमीशन ऑन परचेज। ए कह रहा है भाई मैं तो परचेज करके आया हूं, थक गया हूं, मुझे कमीशन दो मेरी मेहनत पे, तो उसको 1% कमीशन दी जाएगी। और बी ने कहा सामान खरीदना तो आसान है, दिक्कत तो बेचने में आती है, खरीद के तो ले आओ, पैसा ही तो खर्च करना है, लेकिन वो सामान को बेचना, बायर के सामने उसको कन्विंस करना, उसके साथ 10 बातें करनी, वो काम बहुत मुश्किल है। तो वो मैंने किया है, तो मुझे 5% कमीशन मिलनी चाहिए सेल पे। तो परचेज डिपार्टमेंट किसको दे रखा है इन्होंने? एक्टिविटीज बांटी हुई हैं। परचेज डिपार्टमेंट दिया हुआ है ए को, और सेल का काम किसके पास है? बी के पास है। नाउ ए ड्रू अ बिल ऑन बी फॉर एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू 80% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ गुड्स। ए ने कहा कि मैं बिजनेस में सामान लगा रहा हूं, मैंने सामान परचेज करा है, तो 80% जो ओरिजिनल कॉस्ट है गुड्स की, मैं उतने का आपके ऊपर क्या बनाऊंगा? बिल बना दूंगा। ओके जी। और ए ने डिस्काउंट करा लिया उस बिल को बैंक से। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना बिल ऑफ एक्सचेंज, उसमें हम लोगों ने सेकंड केस देखा था, व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक। तो ए ने बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया 1.5 लाख रुपए का। सर अभी तो हमें यही नहीं पता कि बिल बना कितने का होगा, और आप यहां पर डिस्काउंट की बातें कर रहे हैं। देखो जी, बहुत सिंपल है पता लगाने कितने का बिल बना होगा। उन्होंने बोला इक्विवेलेंट टू 80% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ गुड्स। मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से बताओ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ गुड्स कितनी थी? ये देखो लिखा हुआ है ए ने परचेज करे गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख रुपीज। तो आओ एक एक चीज को हम लोग प्रॉपरली लिखेंगे अपने सॉल्यूशन में। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 1। ए और बी ज्वाइंट वेंचर बिजनेस में है जिनकी रेशियो कितनी है? 3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देन ए ने परचेज करे हैं गुड्स 2 लाख रुपीज के, परचेजेस करिए ए ने कितने की? 2 लाख रुपए की। उसके बाद बी ने 95% बेचे हैं कितने के? 2.5 लाख के। तो सेल किसने करी है? बी ने 2.5 लाख की। लेकिन ध्यान रहे 95% गुड्स बेचे हैं, 100% नहीं बिके, सारे थोड़ी बिक जाते हैं, कुछ बच गए, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। नाउ ए को कमीशन मिल रही है 1% और बी को मिल रही है सेल पे 5%। तो कमीशन भी लिख लेते हैं, ए की 1% और बी की कितनी? 5%। उसके बाद अब कह रहे हैं ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ करा 80% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट का। तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ बिल कितने का रहा होगा? 80% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, एंड ओरिजिनल कॉस्ट कितने की है? 2 लाख। तो 2 लाख का 80% होता है 1,60,000। तो 1.6 लाख का बिल ड्रॉ हुआ, जिसमें ए को क्या मिला? ए को मिला BR। ए के पास क्या आया? बिल्स रिसीवेबल एसेट आई, और बी के पास क्या आया? बी के पास आया बिल्स पेबल की लाइबिलिटी, क्योंकि ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ करा ना। यस सर। तो ए बी के ऊपर बिल ड्रॉ कर रहा है, तो बी के ऊपर आएगी लाइबिलिटी और ए के ऊपर क्या आ जाएगा? एसेट आ जाएगा। चलो जी, और क्या कह रहे हैं? और कह रहे हैं ए ने ये बिल डिस्काउंट करा लिया 1.5 लाख का। तो मुझे बताओ जी मेरे प्यारे बच्चों डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने हो गए? हाँ जी, डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने हो गए? 1,60,000 का बिल था और डिस्काउंट आपने कराया 1,50,000 का, डिस्काउंटेड एट 1.5 लाख। इसका मतलब बैंक ने कितना डिस्काउंटिंग चार्जेस डिडक्ट कर लिया होगा? बैंक ने डिडक्ट कर लिए होंगे 10,000 रुपीज। 1,60,000 माइनस 1,50,000 इज 10,000। तो ये तो है पूरा क्वेश्चन का फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स और एनालिसिस। अब हमको क्या बताना है? क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है?
क्वेश्चन कह रहा है बस बता दो कि बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है। सर बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट में तो 3:2 है, जिसमें 2 है बी का और 3 है ए का, लेकिन हमें यह नहीं बताना, हमें तो अमाउंट में बताना है कि बी को कितना प्रॉफिट मिलेगा, बी को कितना प्रॉफिट मिलेगा। कोई अकाउंट ओपन करने के लिए नहीं बोला, बस बी का प्रॉफिट निकालने के लिए बोला है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे एक स्मार्ट स्टडी मैनर से। देखो जी, अपने माइंड की ना थोड़ी सी आपको इमेजिनेशन बढ़ानी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपसे कभी भी कोई पूछे प्रॉफिट कितना होगा, तो आप उसके सामने क्या ये अकाउंट बनाने लग जाएंगे? आप कहोगे लाओ भाई पेपर पेन, पहले मैं अकाउंट बनाऊं। वो कहेगा इसका तो माइंड ही इतना शार्प नहीं है, इसको तो हर चीज के लिए पहले पेपर पेन चाहिए होता है। और कभी कभी हम ऐसी जगह पर होते हैं जहां पर हमारे पास पेपर पेन नहीं होता, बस ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेटर होता है। क्या आपने कभी किसी बिजनेसमैन से बात करते हुए देखा कि क्या वो पेपर पेन से सारी चीजें सॉल्व करता है? नहीं सर, वो तो कैलकुलेटर से ही सारी कैलकुलेशन कर लेता है। तो हमको भी ऐसे ही सोचना है। आओ जी, सब लोग इमेजिन करेंगे मेरे साथ साथ। अगर मुझे बिजनेस से प्रॉफिट निकालना होता है, कोई भी बिजनेस हो, हम ज्वाइंट वेंचर की बात नहीं कर रहे, हर एक बिजनेस की बात कर रहे हैं, किसी भी तरीके का हो, तो वो बिजनेस का प्रॉफिट कैसे निकलता है? आप लोग इमेजिन करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है? सर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में पहले तो आता है बाय सेल्स और आता है बाय क्लोजिंग स्टॉक। बस ये दो चीजें आती हैं। तो अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट की क्लोजिंग स्टॉक और सेल को ऐड कर दूं तो क्रेडिट का टोटल हो जाता है, और उसमें से माइनस कर दूं सारी डेबिट की चीजें, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक, जैसे कि परचेजेस और बाकी सारे खर्चे, तो क्या मेरे पास प्रॉफिट आ जाता है कि नहीं आता? क्या आप ये बात बातों बातों में समझ पा रहे हैं मेरे साथ? देखो मैं क्या बोल रहा हूं, सेल्स में ऐड कर दिया क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिट साइड कंप्लीट हो गई, और माइनस कर दिया ओपनिंग स्टॉक, माइनस कर दिया परचेजेस, माइनस कर दिए सारे एक्सपेंसेस। क्या मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस एवरीवन, सबको ये बात समझ में आती है? यस और नो मुझे फटाफट से सब लोग चैट बॉक्स में बताएंगे। ये बात समझना बहुत जरूरी है, बार बार बोल रहा हूं। हम क्या कर रहे हैं, सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक को ऐड कर रहे हैं और माइनस कर रहे हैं सारे एक्सपेंसेस को, ओपनिंग स्टॉक को, परचेजेस को। बच्चे कह रहे हैं यस सर, ये बात तो हमें भी समझ में आती है। तो बस आपको यही बात समझनी है। आओ जी समझते हैं फटाफट से। प्रॉफिट ऑन ज्वाइंट वेंचर कितना हो जाएगा? तो सेल्स कितनी है भाई हमारी? सेल है, कितने का सामान बेचा? देखो आपके सामने है, सेल 2.5 लाख रुपए की करी, तो लिख दिया 2,50,000। ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, कितना सामान नहीं बेच पाए? सर 5% नहीं बेच पाए, क्योंकि 95% बेचा ना, तो 2 लाख का 5% तो आप बेच नहीं पाए, तो 2 लाख का 5% क्या हो गया? क्लोजिंग स्टॉक, जो कि निकल के आता है 10,000 रुपए। तो अगर मैं क्रेडिट साइड का टोटल लगाऊं बिना क्रेडिट साइड या बिना अकाउंट बनाए, तो कितना आ गया? ये आ गया 2,60,000। और अब माइनस कर दूंगा इसमें सारे के सारे खर्चे, एक्सपेंसेस, चाहे वो परचेजेस हो, वो भी तो खर्चा है, या कोई भी खर्चा हो। तो परचेजेस टोटल कितनी थी? 2 लाख रुपए। परचेजेस को हमने माइनस कर दिया 2 लाख। अभी लिस्ट बनाएंगे, एंड में एक ही बार माइनस कर देंगे। और कमीशन दी जा रही है ए को 1% ऑन परचेजेस, तो 1% 2 लाख पे दी जाएगी। तो एस कमीशन 2 लाख का 1% कितना हो गया? 2,000। उसके बाद बी को सेल पे 5% दी जाएगी। तो बी ने कितने अमाउंट की सेल करी? 2.5 लाख रुपए की सेल करी। तो 2.5 लाख रुपए का 5%, 2.5 लाख रुपए का 5%, देखो 10% होता है 25,000, तो 5% हो जाएगा उसका आधा, मतलब 12,500। तो बी की भी कमीशन है तो ज्वाइंट वेंचर बिजनेस का खर्चा ही। 2.5 लाख का 5% मतलब कि 12,500, ये भी खर्चा है। और उसके बाद बिल बनाया जा रहा है। क्या 1% दूसरे के ऊपर बिल बना रहा है, क्या ये बिजनेस का, मुझे बताओ, खर्चा हो जाता है? क्या इससे बिजनेस का प्रॉफिट लॉस हो जाता है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पे बिल बना रहा है? आंसर इज नो, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको ये देखना है कहीं किसी का पैसा कम ना हो जाए। तो यहां पर बिल बना रहे हैं लेकिन वेल्थ भी कम हो रही है। देखो 10,000 रुपए की, 10,000 रुपए तो बैंक वाले ले गए आपके पैसे में से, तो ये नुकसान है। तो माइनस करेंगे डिस्काउंटिंग चार्जेस। कितना हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है? 10,000 रुपए। तो आप देखो जी मेरे टोटल एक्सपेंसेस का टोटल कितना हो गया? 2,02,000 और 12,500, 2,14,500 एंड 10,000, 2,24,500। तो जब मैं
एक्सपेंसेस को माइनस करूंगा सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक से, तो कितना आ जाएगा 260 माइनस 224 500, ये हमारे पास आ गया ज्वाइंट वेंचर का प्रॉफिट 35,500 प्रॉफिट ऑन ज्वाइंट वेंचर। लेकिन दे आर सेइंग टू कैलकुलेट 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो उसमें भी क्या दिक्कत है भाई, 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा 3:2 है, तो 2/5 ऑफ 35,500 और ये आपका निकल के आ जाएगा 14,200। दिस विल बी 20 प्रॉफिट 14,200। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? हाँ जी सर कुछ समझ नहीं आया, बताओ जी क्या डाउट है? बहुत ही सिंपल सी अभी तो हमने बातें की हैं। मैंने क्या करा, जो भी सेल है और जो भी क्लोजिंग स्टॉक है उसको ऐड कर दिया, जो बेसिकली मेरा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आता है, जो मेरा इनकम का सोर्स है, और उसमें से मैंने अपने सारे खर्चे माइनस कर दिए। खर्चे कैसे कैसे, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं। क्वेश्चन ने बोला इतने की परचेज करी, मैंने परचेज माइनस कर दिया। क्वेश्चन ने बोला ए को कमीशन मिलेगी 1% परचेज पे, मैंने 2 लाख जो परचेज थी उस पे 1% कमीशन दे दी। क्वेश्चन ने बोला बी को सेल पे कमीशन मिलेगी 5%, तो मैंने बी को सेल का अमाउंट 2.5 लाख उस पे 5% दे दी। क्वेश्चन ने बोला बिल डिस्काउंट कराया गया और 10,000 डिस्काउंटिंग चार्जेस आए, मैंने वो माइनस कर दिया। सारे रेवेन्यू में से सारे खर्चे माइनस हो गए, हमारे पास आ गया ज्वाइंट वेंचर का प्रॉफिट, और उसी प्रॉफिट को मैंने बांट दिया। रेशियो क्या थी दोनों के बीच में 3:2, ए और बी के बीच में। क्वेश्चन ने हमसे बी का शेयर मांगा था, तो मैंने बी के लिए 2/5 कर दिया, और मेरे पास यहां पर अल्टीमेटली बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकल के आ गया। हाँ जी क्लियर है सबको, यस और नो? चलें आगे। यस मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से बताएंगे। चलें आगे चलें आगे चलें आगे। बच्चे कह रहे हैं यस सर आगे चलते हैं। चलो जी, अब हम लोग बात करते हैं लेजर अकाउंट्स की। जो अभी हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अकाउंटिंग फॉर्म या जर्नल फॉर्म देखा, अब हम इन्हीं के लेजर अकाउंट्स की बात करेंगे। तो आओ जी लिखेंगे सब लोग प्रिपरेशन ऑफ लेजर अकाउंट्स। प्रिपरेशन ऑफ लेजर अकाउंट्स। तो यहां पर कितने अकाउंट हम लोग ओपन करते हैं? व्हेन, हम लोगों ने यहां पर लिखा था, हाँ जी, व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड फॉलोइंग अकाउंट्स नीड टू बी मेंटेन्ड। 3 अकाउंट कौन कौन से? ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, को वेंचरर अकाउंट और ज्वाइंट बैंक अकाउंट। ये तीनों अकाउंट किस तरीके से बनते हैं उसी को अब हम लोग यहां पर स्टडी कर रहे हैं। तो फर्स्ट इज ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, जो हमारे बिजनेस का अकाउंट है, जो हमको प्रॉफिट लॉस निकाल के देगा। आओ जी देखते हैं कैसे हम लोग ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे। अब देखो एंट्रीज हम लोगों ने ऑलरेडी सीख ली है, तो कहीं ना कहीं अकाउंट भी तो एंट्रीज से ही पोस्ट होके बनेंगे। लेकिन स्टिल मैं आपको बता रहा हूं, जिससे कि जब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में लेजर अकाउंट बनाएं तो आप अच्छे से कंफर्टेबल हो और हम लोग बहुत इजीली, फास्टली और एक्यूरेटली इन सब अकाउंट्स को यहां पर प्रिपेयर कर सकें। सो पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ओके जी, ऑल राइट। तो सबसे पहले ज्वाइंट वेंचर में क्या होगा? सर सबसे पहले तो ज्वाइंट वेंचर में कुछ पैसा लगाना पड़ेगा या फिर कुछ सामान लगाना पड़ेगा, मतलब गुड्स लगाने पड़ेंगे, मटेरियल लगाना पड़ेगा। तो अगर कोई को वेंचरर पैसा लगाता है, आप सोचेंगे जरा, तो एंट्री होगी ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिटेड टू को वेंचरर अकाउंट। ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिटेड टू को वेंचरर अकाउंट। कॉन्ट्रीब्यूशन किया किसी पर्टिकुलरली एक को वेंचरर ने, तो क्या वो एंट्री हमारे ज्वाइंट वेंचर बिजनेस में आएगी? आंसर इज नो। ना ज्वाइंट वेंचर डेबिट हुआ, ना ज्वाइंट वेंचर क्रेडिट हुआ, तो कहां से आ जाएगी एंट्री? तो ये हुई ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिटेड टू को वेंचरर अकाउंट। ये एंट्री हमारे ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में बिल्कुल भी नहीं आएगी। ओके जी, तो वही एंट्री बस हमारे ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में आएगी जो या तो डेबिट या फिर क्रेडिट हो रही होगी। ओके सर, तो अगर किसी पर्टिकुलरली को वेंचरर ने
ज्वाइंट वेंचर बिजनेस में स्टॉक लगाया, सामान लगाया, गुड्स लगाए, गुड्स भेजे, तो क्या एंट्री होगी? गुड्स आ गए मतलब ज्वाइंट वेंचर को डेबिट करेंगे टू को वेंचरर अकाउंट। तो लिखो यहां पर टू को वेंचरर और ब्रैकेट में लिख दो मटेरियल सप्लाइड। मटेरियल सप्लाइड। ऑल राइट, तो बिजनेस में क्या करा? मटेरियल यहां पर लगा दिया। चलो जी, और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है भाई? एक को वेंचरर ने तो मटेरियल लगाया, सामान लगाया, दूसरा को वेंचरर क्या कर रहा है? दूसरा को वेंचरर सामान नहीं लगा रहा, कुछ अपनी स्किल्स दे रहा है। जैसे कि मान लो मैं को वेंचरर हूं, मैं सामान थोड़ी बेचने का काम है मेरा काम क्या? अकाउंटिंग करने का, कुछ कंसल्टेंसी देने का। तो मैंने अपने ही ज्वाइंट वेंचर बिजनेस को की कंसल्टेंसी दी, मैंने अपने ही ज्वाइंट वेंचर की अकाउंटिंग करी, कुछ लीगल काम संभाला, कुछ रजिस्ट्रेशन करे, कुछ भी करा। मतलब यही चीज मैं किसी और के लिए करता तो वो पैसे देता ना? यस सर, बिल्कुल देता। तो अब मैं अपने ज्वाइंट वेंचर बिजनेस को भी बोलूंगा मैंने तुम्हारा लीगल काम सारा संभाला है, फाइनेंस का काम संभाला है, अकाउंटिंग संभाली है, टैक्स का सारा काम संभाला है, तो मुझे भी मेरी फीस दो। तो क्या लिखेंगे? टू को वेंचरर, अगर आपने किसी भी तरीके की कोई सर्विस भी रेंडर करी है। मटेरियल भी सप्लाइड हो सकता है, सर्विस रेंडर्ड भी हो सकती है। तो इसके लिए भी मुझे ज्वाइंट वेंचर मेरे अकाउंट को क्या करेगा? मेरे कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेगा। एंट्री को रीड करना स्टार्ट करो। देखो क्या एंट्री बन रही है? ज्वाइंट वेंचर टू को वेंचरर, क्योंकि उसने स्टॉक दिया तो आपको उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ाना पड़ेगा। या फिर ज्वाइंट वेंचरर टू को वेंचरर, मैंने सर्विसेज दी हैं तो मेरा भी कैपिटल अकाउंट इस ज्वाइंट वेंचर बिजनेस को बढ़ाना पड़ेगा, रेस करना पड़ेगा। चलो जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब क्या हुआ? अब ज्वाइंट वेंचर ने किसी से स्टॉक नहीं लिया, सर्विसेज नहीं ली, ज्वाइंट वेंचर ने अपने पैसे से कुछ सामान खरीदा या कुछ काम करवाने के लिए लेबर वगैरह को पैसा दिया या कुछ भी खुद से खर्चा किया, खुद पेमेंट करी। तो क्या करेंगे? एंट्री ज्वाइंट वेंचर टू ज्वाइंट बैंक। यहां पर आपका बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सर लेकिन ये तो डेबिट हो रहा है और आप कह रहे हैं क्रेडिट हो जाएगा। मैं बेटा जर्नल के हिसाब से कह रहा हूं। ये देखो एंट्री के हिसाब से ज्वाइंट बैंक अकाउंट क्रेडिट ही हो रहा है। एंट्री क्या बन रही है? ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें क्या क्या हो सकता है? मटेरियल के पैसे पे करे, वेजेस के पैसे पे करे और कोई भी और खर्चा, एनी अदर एक्सपेंस, जब बिजनेस ने खुद ही पेमेंट करी है। ओके ओके ओके, आगे चलते हैं। अब सर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं बिजनेस को चलाने के लिए, तो हमें बिजनेस से कुछ पैसा भी मिलना चाहिए। बिल्कुल, तो आपको आपका क्लाइंट कुछ पैसा देगा, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे? बाय ज्वाइंट बैंक। अब आपको पैसा मिल गया। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिसीव, जितने का भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसका आपको पैसा मिल गया, असाइनमेंट की आपको पैसा मिल गया, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिसीव्ड। और सर आपने तो कहा था कोई आपको शेयर्स भी दे सकता है। कोई बात नहीं भाई, शेयर्स देगा तो क्या लिखेंगे? बाय शेयर्स। शेयर्स मिल गए आपको, पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स मिल गई, या दोनों में मिक्स होके भी मिल सकती है। या ऐसा भी हो सकता है एक क्लाइंट ने पैसा दिया, दूसरे ने शेयर्स दिया। चलो जी आगे चलते हैं। अब सर कुछ सामान ना हम ऐसा दिखाते हैं कि बच गया, क्योंकि हमको सारी चीजें दिखानी है ना फॉर्मेट में। कुछ सामान बच गया, अनसोल्ड रह गया, तो एक को वेंचर ने कहा कि वो सामान मैं लेके जा रहा हूं। तो देखो आपको ये बिजनेस बंद तो करना ही है, ये टेम्पररी बिजनेस है, मेरी बात ध्यान रखना। इसमें बैलेंस कैरी डाउन वाली बातें नहीं होंगी। को वेंचरर को भी फाइनल सेटलमेंट आपको करना ही पड़ेगा। दिस इज नॉट पार्टनरशिप की टू बैलेंस कैरी डाउन करके बैलेंस शीट में उस पार्टनर का बैलेंस लिख के चले जाएंगे। नो, यहां पर कोई बैलेंस शीट बनानी ही नहीं है आपको। यहां पर तो आपको फुल सेटलमेंट करनी है, आगे का कुछ नहीं पता। ये रिश्ता बस आज तक का ही है, ये कल के लिए परसों के लिए लंबा रिश्ता नहीं है। आज ही कुछ काम करा, छोटा मोटा पैसे कमाए, आपस में बांट लिए, कोई परमानेंट नेचर की यहां पर रिलेशनशिप नहीं चल रही। ओके सर, तो अब यहां पर क्या हुआ? एक को वेंचरर क्लोजिंग स्टॉक लेके चला गया, तो उस को वेंचरर का हम लोग यहां पर नाम लिखेंगे, क्योंकि हमने उसको डेबिट कर दिया, और है वो कुछ नहीं, वो स्टॉक लेकर जा रहा है। स्टॉक टेकन ओवर, स्टॉक टेकन ओवर।
और फिर क्या करेंगे, फिर इसका टोटल लगाएंगे और टोटल लगाने के बाद बैलेंसिंग करेंगे। अगर हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा होगी तो क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट निकल के आएगा, और अगर डेबिट साइड ज्यादा हो जाएगी तो बेसिकली लॉस निकल के आ जाएगा। टू प्रॉफिट ऑन ज्वाइंट वेंचर, ये प्रॉफिट सर किसका होगा, CV1 का होगा, CV2 का होगा, इनकी एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से होगा। और अगर लॉस निकल के आया तो यहां पर लिखेंगे बाय लॉस ऑन ज्वाइंट वेंचर, CV1 CV2, तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी उस हिसाब से लॉस भी दिया जाएगा। आइदर ऑफ वन विल अपीयर, या तो ये होगा या फिर ये होगा, दोनों नहीं हो सकते कि सर प्रॉफिट भी हो रहा है लॉस भी हो रहा है, ऐसे कैसे हो जाएगा, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो मैंने दोनों चीज यहां पर आपको लिखवा दी। हाँ जी, बात सबको क्लियर है, यस और नो? चलो जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव टू प्रिपेयर को वेंचरर्स अकाउंट। तो ये तो था हमारे लिए ज्वाइंट वेंचर का अकाउंट। अब हम लोग बात करते हैं को वेंचरर के अकाउंट्स की। आओ जी, नेक्स्ट इज को वेंचरर अकाउंट्स। नाउ दिस को-वेंचरर्स अकाउंट इज जस्ट लाइक योर पार्टनरशिप अकाउंट, बहुत सिमिलर है, बिल्कुल उसी की तरह का है। हालांकि वहां पर इससे भी बहुत ज्यादा चीजें होती हैं, वहां रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होता है, वहां पर गुडविल के ट्रीटमेंट होते हैं, यहां पर वो सब चीजें नहीं होंगी। ये हम कह सकते हैं लिमिटेड पार्टनरशिप अकाउंटिंग है, पार्टनरशिप की लिमिटेड सेंस में। ओके, तो आओ जी, ये हो गया हमारा पर्टिकुलर्स का कॉलम, CV1 CV2 क्रेडिट साइड CV1 and CV2, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स, को-वेंचरर 1 को-वेंचरर 2 पर्टिकुलर्स, को-वेंचरर 1 एंड को-वेंचरर 2। सबसे पहले लेट सपोज दोनों को-वेंचरर ने बिजनेस में कुछ इनिशियली कंट्रीब्यूशन दिया, तो क्या लिखेंगे, बाय ज्वाइंट बैंक अकाउंट, पैसा आ गया और उनकी जो कैपिटल है वो क्या हो गई, बढ़ गई, क्रेडिट में लिख देंगे। तो ये क्या है, दिस इज इनिशियल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द ज्वाइंट वेंचर बिजनेस। चलो जी, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है। अब को-वेंचर ने अपने खुद के घर से या अपने खुद के बिजनेस से कुछ मटेरियल लगा लिया या किसी ने कुछ सर्विस दे दी, तो फिर भी हमें उनको पैसा देना है, तो उनके अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। मटेरियल लगा दिया या फिर कुछ सर्विसेज रेंडर कर दी, मटेरियल और सर्विसेज। तो यही सेम एंट्री हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, कहां पर, ज्वाइंट वेंचर के अकाउंट में। देखो ऊपर, ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, यही तो एंट्री है जहां पर मैंने एरोज लगाए हुए हैं, ज्वाइंट वेंचर डेबिट टू को-वेंचरर मटेरियल सप्लाइड, और मैं यहां पर भी यही कर रहा हूं। को-वेंचर में मैंने क्या लिख दिया, बाय ज्वाइंट वेंचर, सारी की सारी एंट्रीज लिंक्ड है बिल्कुल। ओके, अब क्या हो रहा है भाई, मटेरियल सर्विसेज के लिए तो हमने यहां पर उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ा दिया। अब एक को-वेंचरर क्या कर रहा है, खुद ही लेकर जा रहा है, खुद ही कुछ मटेरियल लेके जा रहा है, तो लिखेंगे ज्वाइंट वेंचर स्टॉक टेकन ओवर, स्टॉक टेकन ओवर। एक को-वेंचर स्टॉक लेके चला गया, तो मान लेते हैं सेकंड वाला लेके चला गया, तो इसमें बस हमने अमाउंट यहां पर लिख दिया। बस यही सब चीजें तो होंगी, और क्या होगा। हाँ जी, चलो मान लेते हैं हम को-वेंचर को कोई कमीशन वगैरह भी दे रहे हैं, तो बाय ज्वाइंट वेंचर कमीशन या सैलरी, जैसे हम लोगों ने उस क्वेश्चन में देखा था, तो उससे भी इनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, सिंपल। और फिर क्या करेंगे हम लोग, अल्टीमेटली टोटल लगाएंगे क्रेडिट साइड का, एंड इफ क्रेडिट साइड इज मोर, तो हमको उस को-वेंचर को पेमेंट करनी पड़ेगी, और जनरली ये ज्यादा ही होगा
आप कोवेंचर से पैसा वापस नहीं लेते, आप उसको पेमेंट ही करते हैं। तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं, टू बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखूंगा, मुझे कंटिन्यू नहीं करना। क्या लिखूंगा, टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट, टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट। और ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, फाइनल सेटलमेंट। दिस विल बी आवर फाइनल सेटलमेंट। हमने दोनों कोवेंचरर को जितना जितना उनका पैसा बनता था दे दिया। अभी एक चीज हमने इसमें नहीं लिखी, क्या नहीं लिखी, प्रॉफिट नहीं लिखा। तो आओ जी प्रॉफिट को अलग से लिखते हैं। बाय ज्वाइंट वेंचर जो प्रॉफिट हुआ होगा, भाई प्रॉफिट भी तो देना पड़ेगा, उसी के लिए तो काम कर रहे हैं। तो मैंने प्रॉफिट को अलग पेन से लिख दिया ताकि वो हाईलाइट हो। और इनकेस मान लेते हैं चलो लॉस हुआ होता, तो लॉस को हम लोग उनके अकाउंट में क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। बस इतना सा आपको काम करना है। तो अच्छे से पढ़ेंगे इस टॉपिक को, पूरी उम्मीद है कि एक क्वेश्चन यहां से आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है जी, फटाफट से सब लोग इसको प्रिपेयर करेंगे। नोट इट डाउन एवरीवन। हाँ जी, तो आओ जी अब हम लोग बात करते हैं लास्ट अकाउंट की, दैट इज ज्वाइंट बैंक अकाउंट। अगेन वेरी वेरी सिंपल एंड दैट इज मेड फॉर एक्यूरेसी एज वेल। वो अकाउंट आपका ऑटोमेटिकली टैली करेगा, जो आपको आपके एक्यूरेसी के बारे में बताएगा कि आपने क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल प्रॉपरली सॉल्व किया। सो द अकाउंट इज ज्वाइंट बैंक अकाउंट, वेरी वेरी सिंपल अकाउंट, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ रियल अकाउंट। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो हर वो चीज जिससे आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा, हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पे, और हर वो ट्रांजैक्शन जिससे आपका ज्वाइंट बैंक का बैलेंस कम होगा, हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पे। सो पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। देखो जी कैसे कैसे आपके ज्वाइंट बैंक का बैलेंस बढ़ेगा। सर सबसे पहले वो इनिशियल कंट्रीब्यूशन को वेंचर लगा सकते हैं, डाल सकते हैं कुछ पैसा बिजनेस में। तो 2CV1 2CV2 ये क्या होगा, ये कंट्रीब्यूशन होगा जो इन्होंने बिजनेस को दिया है, कुछ स्टार्टिंग अमाउंट दिया है जिससे हम लोग बिजनेस को चला सकें। कंट्रीब्यूशन, ओके जी, ऑल राइट। और क्या हो सकता है, और पैसा कब आ सकता है सर, क्लाइंट भी तो पैसा देगा। तो टू ज्वाइंट वेंचर जो आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिला होगा, जो आपको सेल करके पैसा मिला होगा, कुछ भी आप उसको मान सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, और आपने जो गुड सेल करे उससे आपको पैसा मिला। सर हमें कभी कभी शेयर मिलते हैं, वो भी तो इधर आएंगे। देखो जी शेयर बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि शेयर कोई बैंक थोड़ी है, क्या बैंक अकाउंट में शेयर आते हैं, नहीं सर, तो शेयर यहां पर नहीं आएंगे।
तो आपके को वेंचर ने पैसा लगाया या फिर आपको क्लाइंट से पैसा मिला, और पैसे जाएंगे कब कब, पैसे जा भी सकते हैं। तो लिखो जी बाय ज्वाइंट वेंचर, जो ज्वाइंट वेंचर ने एक्सपेंसिव पे करे हैं वो पैसे चले गए, और जब फाइनल सेटलमेंट की जाएगी तो को वेंचर को पैसे दोगे, जितने भी दोगे, तो उसको लिखो फाइनल सेटलमेंट। अब ये सब कुछ करने के बाद आपका पूरा का पूरा ज्वाइंट बैंक का जो अकाउंट है वो अपने आप क्या होना चाहिए, टैली करना चाहिए। कुछ भी आपके पास पैसा नहीं बचना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी पैसा था वो तो हमने सेटल ही कर दिया, पे ऑफ कर दिया, और ये एक टेम्पररी सॉर्ट ऑफ बिजनेस था, इसका कुछ भी बैलेंस कैरी डाउन आपके पास नहीं बच सकता। ओके जी सर, जो खर्चा को वेंचरर कर रहा है बिजनेस के लिए, क्या उससे ज्वाइंट बैंक का अकाउंट कम नहीं होगा? आंसर इज नो, कम नहीं होगा, क्योंकि जो खर्चा को वेंचरर कर रहा है बिजनेस उसको उसी टाइम पेमेंट नहीं करता, उसकी पेमेंट को वो रिकॉर्ड करता है उसके कैपिटल अकाउंट में। ये देखो जी, हमने यहां पर करा था, ये रहा, मटेरियल लगाया, सर्विसेज दी, ये था ज्वाइंट वेंचर का खर्चा जो को वेंचरर ने उसके कुछ सर्विसेज दिया या मटेरियल दिया। एंड में तो इसकी फाइनल सेटलमेंट यहां पर हो ही रही है, और यही जब फाइनल सेटलमेंट हम लोग यहां पर लिख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जो खर्चे की पेमेंट किसी को वेंचर ने करी है वो ऑटोमेटिकली बिल्कुल एंड में फाइनल सेटलमेंट में आ जाती है, बिजनेस उसको डायरेक्टली पे ऑफ नहीं करता। बात सबको समझ में आती है यहां तक? यस और नो फटाफट से मुझे बताएंगे। हाँ जी, तो हम लोगों ने सारा अकाउंटिंग पार्ट डिस्कस कर लिया आज की क्लास में। अगली क्लास में हम लोग इन्हीं अकाउंटिंग से, हमारे पास जर्नल की नॉलेज है, हमारे पास लेजर अकाउंट्स की नॉलेज हो चुकी है, हम लोग आराम से अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं अगली क्लास में। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़ेंगे, इसको रिवाइज करके रखेंगे अगली क्लास से पहले, इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे इन अवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन गुड बाय एवरीवन, टेक केयर। कोई भी डाउट है फटाफट से आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई एम क्लोजिंग दिस सेशन। हाँ जी, क्लियर है सबको? चलो जी, ऑलराइट, गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड एवरीवन।